तालिबान से होशियारी मतलब मौत को आमंत्रित करना। जिस तालिबान के कहर से पूरे अफगानिस्तान में खौफ के नगाड़े बज रहे हैं, ऐसे में इस महिला ने तालिबान को काफ़ी लंबे समय से चकमा दिया हुआ था। जी हाँ, तालिबान की आंखों में धूल झोंककर नादिया गुलाम नाम की लड़की पूरे 10 साल तक तालिबानियों की नज़रों के सामने एक पुरुष बनकर रही। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ना तो लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त थी और ना ही नौकरी करने की। काफ़ी छोटी सी उम्र में नादिया को अपना घर संभालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये झूठ बोलना पड़ा और एक बनावटी ज़िंदगी जीनी पड़ी। नादिया की कहानी बहुत खतरनाक है। वो बस 8 साल की थी जब उनके घर पर बम गिरा था। इस हमले में नादिया के भाई की मौत हो गई थी और वो खुद काफ़ी जख्मी हो गई थी। नादिया ने बताया कि वो हॉस्पिटल में अपने आसपास के लोगों को देखकर हैरान रह गई थी कि आखिर किस तरह युद्ध लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आसपास के हालात को देखकर नादिया ने एक ऐसा फैसला लिया जो ना ही केवल मुश्किल था बल्कि खतरे से भरा हुआ था। 11 साल की उम्र में नादिया ने अपनी पहचान खत्म कर दी और वो लड़की से लड़का बन गई। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपने हिस्से का संघर्ष करना है और पीछे नहीं हटना। इतनी कम उम्र में नादिया काफी बड़ा रिस्क ले रही थी। नादिया ने तालिबान जैसे खतरनाक राज में भी अपने मकसद के लिए सब कुछ झेला। कई बार उनका राज खुलने ही वाला होता था, मगर वो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बच जाती थी। नादिया लड़कों के कपड़े पहनकर काम करने जाती थी। वो कहती कि कई बार वो ये बात भूल जाती कि वो लड़की है। 10 साल तक परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए नादिया स्ट्रगल करती रही और आखिर 15 साल बाद एक एनजीओ के सहारे नादिया देश से निकलने में कामयाब रही। अब वो स्पेन में अफगान रिफ्यूजी के तौर पर जिंदगी जी रही हैं। एग्नेस रॉडगर के साथ मिलकर उन्होंने अपनी जिंदगी पर आधारित एक किताब भी लिखी है। नादिया कई सालों से एक बात कह रही है कि तालिबान अफगानिस्तान से नहीं गया है। वो आरोप लगाती रही कि बाकी देशों की आर्मी अफगानिस्तान के लोगों को हथियार थमा रही है और उनसे धोखा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।